क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गुलाब जामुन कंटेन शुगर साइरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गुलाब जामुन नॉर्मली हम जानते हैं इसका शेप थोड़ा अलग है, जैसा हमको बुक में दे रखा है और प्रैक्टिकली हम देखते हैं। रेगुलरली भी ऐसा नहीं मिलेगा, बट जो हमें इसमें बताया वो ये है कि जो साइरप होता है, मतलब जो गुलाब जामुन में रस होता है, वो 30% है। किस चीज का 30%? जितना भी गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच साइरप वुड बी फाउंड इन द 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना साइरप होगा ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक का निकाल ले तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर एक का कैसे निकालेंगे साइरप? हमें टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसका 30% लेना पड़ेगा क्योंकि साइरप उतना था। तो सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, उसका 30% लेना है और उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि 45 गुलाब जामुन का निकालना है। और जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसमें दे रखा है इट शेप लाइक ए सिलेंडर शेप दे रखा है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, और दोनों हेमिस्फेरिकल शेप में है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ दे रखी गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, और इसका पूरे का डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर दिया है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। किस चीज की रेडियस होगी? गुलाब जामुन की, और यही सिलेंडर की भी होगी क्योंकि वो गुलाब जामुन का शेप है, इसलिए रेडियस ऑफ सिलेंडर। और यही इस हेमिस्फीयर की भी होगी क्योंकि ये इसी के एंड पे जुड़े, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों हो जाएगी 2.8/2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर क्या आ रहा है? एक तो सिलेंडर आ रहा है, मतलब एज ऑफ सिलेंडर प्लस देखो ये पार्ट आ रहा है हेमिस्फीयर की, क्या चाहिए? रेडियस, तो आर ऑफ हेमिस्फीयर, और सेम यहाँ पे भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हाइट सिलेंडर की पता नहीं है तो इसे हम एच से शो कर रहे हैं। 2 इंटू रेडियस हेमिस्फीयर की 1.4 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 1.4 इंटू 2, 2.8 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2.8 प्लस से इधर माइनस में चला गया, और 2.8 को माइनस करें तो आंसर आएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू जो इसका शेप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और कितने हैं यहाँ पे? 2 हेमिस्फीयर है, इसका 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस सेम इसलिए सेम साइन से शो किया। आई की वैल्यू रख लेते हैं 22.7, आर की वैल्यू 1.4 है स्क्वायर है इंटू एच की वैल्यू ये है सिलेंडर की एच जो कि निकली है 2.2 प्लस 2 इंटू 2/3 पाई 22.7 इंटू आर क्यूब, आर है 1.4, 3 टाइम कॉमन निकाल लेते थोड़ा बहुत, तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, इतना पार्ट तो दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब देखें यहाँ पे बचा है 2.2, यहाँ पे 2 बचा है इंटू एक 2 बचा है अपॉन में 3 बचा है, बाहर निकल के 1.4 बचा है। यहाँ पे 7 से काट रहे हैं 1.4 को तो 0.2 आंसर आएगा। अब अंदर वाले को पूरे को सोल्व करें और इससे बाहर वाले को मल्टीप्लाई करें तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आ रहा है। वॉल्यूम इसमें सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। अब देखो ये वॉल्यूम है 1 गुलाब जामुन का, हमको सिरप निकालना था, इसमें सिरप का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, मतलब 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो कि है 25.05। अच्छा ये 1 गुलाब जामुन का था, हमको निकालना था 45 गुलाब जामुन का, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेते बिना कैलकुलेशन के। वॉल्यूम ऑफ सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन
तो हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई ये वाला, इसमें थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 3/10 आ रहा है, इसके अलावा 25.05। अब इन तीनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 10 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ साइरप ऑफ 45 गुलाब जामुन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। एक वुड का जो क्यूबॉइड फॉर्म में वो पेन स्टैंड बनाया गया है, जहां पे जो 4 पेन को रखने की जगह और इसको रखने की जगह के लिए जैसा पेन का शेप होता है आगे से वैसा कोन के फॉर्म में बनाया है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो जो क्यूबॉइड है उसके डायमेंशन बता रखे और ऑफ कोर्स LBH मतलब L क्रॉस B क्रॉस H के फॉर्म में, तो हमने उन तीनों को नोट कर लिया है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और रेडियस किस चीज की, जो डिप्रेशन बना है कोनिकल डिप्रेशन है ना, मतलब ऐसे अंदर होल कर रखे हैं कोनिकल फॉर्म में, वो उसकी रेडियस बताइए हमें 0.5 और उनकी हाइट बताइए 1.4। H स्मॉल वाले से इसको शो कर दिया था, इस कारण से इसको कैपिटल से शो कर दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो कितनी वुड इसमें यूज हुई है ये बताना हमें, मतलब उसका वॉल्यूम बताना है। तो ये तो काफी सिंपल हो जाएगा, सिंपल सा है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें से एक कोन का वॉल्यूम सोल्व निकाल लेते हो, उसमें से उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे माइनस कर देंगे, मतलब 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, क्योंकि इतनी जगह पे तो वुड है ही नहीं, उतना तो खाली हो चुका है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, और 4 कोन है इसलिए वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, या 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है LBH माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। H कैपिटल वाला, क्योंकि कोन के लिए H हमने कैपिटल में लिखा है। वैल्यू पुट करें, वैल्यू सबकी पुट कर दी हमने। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ जो कट रहे हैं उसे काट लेते हैं। तो 7 से कट जाएगा 1.4, तो 0.2 आंसर आ जाएगा। अगर इस पॉइंट को हटा दूं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। हटाया इसलिए क्योंकि 10 ये 5 और 10 से आराम से कट जाएगा, 5 और 2 से आराम से कट जाएगा। तो 2 5 या 10 और इस 5 को काटे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.1। अभी एक को कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, वापस से अपोन में 10 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 2 से काट लेते 22 को, तो 11 आ जाएगा। अब अगर इस पॉइंट को भी हटा दे तो वापस से अपोन में 10 आएगा। इस 10 को काटे 4 से तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 5 बच जाएगा। अब इन पूरा को 16 कर लेते हैं, यहाँ पे 15 इंटू 10 इंटू 3.5 हो जाएगा 35, माइनस इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 11 है और इंटू 2 है 22 और यहाँ पे 5 और 3 बचा मतलब 15। काफी ज्यादा काटापीटी हो गई है, इसलिए थोड़ा हिसाब से कर लेना अपने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और एलसीएम सेम कर लेते, तो आंसर आ रहा है 7875 माइनस 22 अपॉन 15। सोल्व कर लेते, इन दोनों को माइनस करें तो ये हो जाएगा 7853 बाय 15। इन्हें डिवाइड कर लेते तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये फाइनल आंसर आ रहा है, जो कि वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हमने इन्वर्टेड कोन बनाया है, जो नॉर्मली कोन होता है टोपी जैसा, उसका उल्टा कर दिया। इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दी एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ से ओपन इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रीम। इसको ऊपर तक भरा गया, ये यहां तक पूरी सतह तक भरा गया। When lead shot each of which is sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड। जब यहाँ पे लेड शॉट्स मतलब लेड के बने हुए छोटे छोटे स्पीयर वाले फोम के बॉल्स जब इसमें डाले गए, जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दी है, 1/4 वाटर फ्लो आउट, तो 1/4 वाटर बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल।
तो हमें बताना है कि कितने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले होंगे। तो सबसे जरूरी बात जो हमको याद होनी चाहिए, जैसा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, अगर याद हो तो, और नहीं याद हो ये बात प्रैक्टिकली ऑब्जर्व जरूर करी होगी कि जब भी हम वाटर में कोई सी भी चीज डालते हैं तो पानी का लेवल थोड़ा अप हो जाता है। वो कितना अप होता है ये बात आर्किमिडीज ने बताई थी कि जितना वॉल्यूम की चीज हम डालेंगे उतना ही वाटर बाहर चला जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 1/4 पानी बाहर चला गया है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम, इस लेड शॉट का, पर ये कितने थे, तो अपन सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट देयर इज एन लेड शॉट्स, मतलब जो हम शॉट्स डाल रहे हैं लेड शॉट्स वो एन है, तो वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट, इसने जितना पानी बाहर किया है उतना वॉल्यूम होगा इसका, और पानी कितना बाहर किया इसने 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, ये क्वेश्चन में क्लियर बताया गया है। अब बस इसे सोल्व करना है। एन लेड शॉट का वॉल्यूम मतलब एन इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है किसका, लेड शॉट मतलब स्फीयर का फॉर्म, और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/4। अच्छा यहाँ पे रेडियस दोनों की अलग अलग है, मतलब हमने आर दोनों को सेम से शो किया है तो इसको क्या करते हैं डैश लगा देते, तो यहाँ डैश लगा देते हैं ऐसे। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों तरफ 3 आ रहा है, एक तो 3 से 3 काट लेते हैं, इसके अलावा पाई भी आ रहा है, पाई को भी काट लेते हैं, तो ये मेहनत से तो बच जाएंगे हम। एन की वैल्यू निकालनी है, एन एक तरफ होना चाहिए बाकी सब एक तरफ जाना चाहिए, तो एन को यहीं पे छोड़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या बचा है, ऊपर के साइड पे बचा है आर स्क्वायर, आर है 5 तो 5 इंटू 5 स्क्वायर में कारण से, और एच 8 डिवाइड बाय, या 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला गया, आर का क्यूब, आर डैश का क्यूब है 0.5 का क्यूब, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो 0.5 का क्यूब है इसलिए 3 बार, 4 2 जा 8। अब पॉइंट हटाए तो ऊपर आ जाएगा 10 और 5 से 5 कट जाएगा, सेम यहाँ पे भी 5 से 5 कट जाएगा। अगर यहाँ पे भी सेम चीज कर ले अपन तो इसको इंटू 10 लिख दूं मैं ऐसे, क्योंकि ये 5 1 से 5 5 2 जा 10 हो जाएगा इसलिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 4 इंटू 100 मतलब 400। अब इसमें एक मिस्टेक कर दिए, हम ये 4 को तो इधर ले गए डिवाइड में, पर ये जो ओरिजिनल यहाँ पे पहले से था वो लिखना भूल गए, तो वो 4 भी आएगा डिवाइड में, इसका 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड किया तो 100। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन को, यहाँ पे 2 बार 4 होना चाहिए, एक बार 4 ये और एक बार 4 ये डिवाइड में गया, तो मैंने एक ही बार लिखा था जो एक बार वापस लिखा है और इसे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 100 लेट शॉट्स होंगे जिसे डाला गया होगा, तब जाके 1/4 वाटर बाहर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm। तो एक सॉलिड आयरन पोल के बारे में बता रखा है, जो खंभे होते हैं आयरन से बने हुए, और ऑफ कोर्स वो सिलेंडर के शेप में होते हैं मोस्टली, तो उसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय, मतलब उसके ऊपर एक और है, क्या चीज है, अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर है, इसका फिगर हम लोग कुछ ऐसा बना है, तो नीचे वाले की डायमेंशन लिख दिया, ऊपर वाले की जो बोली है 60 वाले वो भी लिख दिए, और इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे वाले की तो हमें डायमीटर दी थी, तो रेडियस निकाल लेंगे 12 सेंटीमीटर, और ऊपर वाले के लिए जो यहाँ पे है उसके डायरेक्ट रेडियस दिए, और अलग अलग करने के लिए 1 और 2 से शो कर दिया, तो ये R1 हो जाएगा। फाइंड द मास ऑफ द पोल, हमें पोल का मास बताना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है तो बताना है टोटल का वजन कितना होगा। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दे रखा है तो टोटल निकाल लो कि कितना सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में आंसर आ जाएगा कि कितना मास होगा। यही चीज करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम पता करना है, जो कि होगा वॉल्यूम ऑफ ये नीचे वाला सिलेंडर और ऊपर वाला सिलेंडर,
तो वॉल्यूम ऑफ बेस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। बेस सिलेंडर फॉर्मूला तो सेम ही होगा दोनों के लिए, पाई आर स्क्वायर एच, पर इसमें आर 1 है और एच 1, इसमें हो जाएगा 2, इसे एच 2 वैल्यू पुट कर लेते, पाई को मैंने इसको निकाल लेते बाहर। कैलकुलेशन कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए 3.14 ले रहे, अगर जरूरत पड़ेगी तो 22.7 ले लेंगे। R1 है हमारे पास 12 इंटू 12 हो जाएगा ये, H1 220 प्लस R2 8 इंटू 8 और H2 60। अब तो केवल कैलकुलेशन है, काटे पीटे कुछ हो ही नहीं रही, तो कैलकुलेट करते। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं स्क्वायर निकाल लेते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 220 प्लस 8 का हो जाएगा 64 इंटू 60। अब मल्टीप्लाई कर लेते, इनको मल्टीप्लाई करें तो ऐसा आया 31680 और इनको मल्टीप्लाई करें तो ऐसा आया 3840। अब प्लस कर लेते तो ऐसा आया 35520। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते, ऐसा आ रहा है 111,532.8 और वॉल्यूम है सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम का से सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये तो जाएगा टोटल वॉल्यूम। अब हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन बताया था, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वो था 8 ग्राम, तो मास ऑफ टोटल वॉल्यूम जितना ये है मतलब 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 111,532.8 इंटू 8 और ग्राम में आंसर आ रहा है इसलिए लास्ट में ग्राम लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 892,262.4 ग्राम। अब ये ग्राम में, और ग्राम हम नॉर्मली 999 तक रखते हैं, 1000 के बाद हम केजी का यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट 1000 ग्राम में नहीं बोलते, 1 केजी बोलते हैं, इसलिए इसको भी केजी में चेंज कर लेते हैं। तो केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, मतलब तो पॉइंट को 3 डिजिट आगे लिया तो ये हो जाएगा 892.2624 केजी। थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हैं उसको, तो 892.3 केजी आंसर हो जाएगा।